तो स्टूडेंट्स आज करते हैं ईएमआई बिल्ड 34। क्वेश्चन है a circuit shown consists of three coils of inductances 1 Henry each and 1 microfarad capacitance. At an instant when charge on the capacitor is zero, currents of 1 ampere, 2 ampere and 4 ampere are flowing through the coils in the same direction. राइट मतलब इन तो इसमें करंट दिया हुआ है तीनों में सेम डायरेक्शन में 1, 2 एंड 4. इंडक्टेंस वैल्यू इज सेम 1 हेनरी ईच एंड ठीक है. एट एन इंस्टेंट व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो एंड क्यू इज जीरो, इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर. दिस इज आल्सो गिवन. राइट. क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड फाइंड द मैक्सिमम करंट्स थ्रू ईच ऑफ द कॉइल्स. ऑब्वियसली ये इंडक्टर कैपेसिटर वाला सर्किट है, सो देयर विल बी ऑसिलेशन एज देयर इज नो रेसिस्टेंस इन द सर्किट. सो एलसी ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एलसी ऑसिलेशन. राइट. सिंपल हार्मोनिक फंक्शन होने हैं चार्ज के, करंट के, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, इवन एनर्जी के भी. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट इज एलसी ऑसिलेशन. नाउ सॉल्व करते हैं. तो सर्किट हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है. किसी भी टाइम टी पे सपोज करो फर्स्ट कॉइल से I1 करंट ऊपर की तरफ है, I2 दूसरे कॉइल से, तीसरे कॉइल से I3 एंड टोटल इज I which is I is equal to I1 plus I2 plus I3. राइट. नाउ इस पे चार्ज लेट से I चार्जिंग करंट की वजह से इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे उतना ही माइनस Q एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन एनी at any instant t is equal to t. राइट. सो KVL और KCL का इक्वेशन लिखेंगे. तो एक तो KVL का इक्वेशन किसी एक लूप में लिख लो, लाइक इसमें अगर हम लिख ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा L di3 by dt इसके अक्रॉस प्लस Q by C is equal to 0. सो di3 by dt is equal to माइनस Q by LC. ठीक है. ये इक्वेशन इस लूप में इक्वेशन अगर हम लिख ले ऐसे तो L di3 by dt प्लस Q by C, ये C है, ठीक है, is equal to 0. So di3 by dt is equal to minus q by lc. सिमिलरली बीच वाले लूप से अगर लिखेंगे बीच वाले लाइन से तो di2 by dt आएगा. सिमिलरली di1 by dt आएगा. सो KVL अलग अलग लूप में लिखने से ये बन के आ रहा है इक्वेशन di1 by dt is equal to di2 by dt plus di3 by dt is equal to minus q by lc किसी इंटरमीडिएट इंस्टेंट पे. राइट. दूसरा, इस जंक्शन पे नेट करंट I1 plus I2 plus I3 इनकमिंग है एंड आउटगोइंग इज I. सो I is equal to I1 plus I2 plus I3. राइट. इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो di by dt is equal to di1 by dt plus di2 by dt plus di3 by dt. I1 dy1 by dt di2 by dt यहाँ से रख लेते हैं. सबका वैल्यू माइनस q by lc है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा. इनफैक्ट ये तीनों इक्वल है ना, di1 by dt di2 by dt एंड di3 by dt तीनों ही माइनस q by lc है तो माइनस 3q by lc. ठीक है. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. I is dq by dt तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया d2q by dt स्क्वायर प्लस 3 by lc into q is equal to 0. सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस SHM का कंडीशन है ये, है ना. दिस इज ओमेगा स्क्वायर 3 by LC. सो ओमेगा इस सर्किट का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा, जो आ गया हमारा 3 by LC का स्क्वायर रूट. वैल्यूज बाद में रखेंगे. तो ये हमारा ओमेगा आ गया. नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हम सबको पता है, Q is equal to Q naught sin omega t plus 5 होने. राइट. T is equal to 0 पे चार्ज 0 है ऑन द कैपेसिटर प्लेट. सो phi is equal to 0 ले लेंगे. So Q is equal to Q naught sin omega t is actually charge function on the capacitor plates. ठीक है. Now करंट निकाल लेते हैं dq by dt. इसको डिफरेंशिएट करना है तो Q naught omega cos omega t. I naught, ये I naught है हमारा, so I naught cos omega t. राइट. नाउ इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो एट t is equal to 0 टोटल करंट दिस इज 7 क्योंकि 1 प्लस, ठीक है, 2 plus 4, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है. सो टोटल 7 एम्पियर इज फ्लोइंग at t is equal to 0 through capacitor. ठीक है. दिस I is current through capacitor. So at t is equal to 0 I is 7 ampere. So यहाँ से t 0 रखेंगे तो cos 0 1, तो I naught is 7 ampere. I naught का वैल्यू 7 ampere आ गया और I naught is Q naught omega, तो Q naught omega is 7. So यहाँ से Q naught निकल जाएगा 7 by omega and omega is root 3 by LC. 3 by LC square root, तो यहाँ से रख देते हैं 3 by 7 by root 3 LC square root. LC का वैल्यू रखोगे तो ये 10 to the power minus 3 आ रहा है. ठीक है. L is 1 and C is 1 into 10 to the power minus 6, तो ये 10 to the power minus 3 आ गया. ठीक है. So 7 by root 3 into 10 to the power minus 3 is answer. Q naught का वैल्यू एंड 10 to the power minus 3 को मिली कूलम में ले लेते हैं. सो आंसर मतलब Q naught is मैक्सिमम चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज हमारा कितना आ रहा है 7 by root 3 मिली कूलम. सो दिस इज द आंसर ऑफ वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. मैक्सिमम चार्ज. नाउ हमें मैक्सिमम करंट थ्रू कॉइल्स भी निकालने हैं, I1 I2 I3 भी निकालने हैं. ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन पता है di1 by dt is equal to minus q by lc, है ना.
एंड क्यू हमें पता है, तो इसी को यूज करके इंटीग्रेट करके संभव हमें I1 का वैल्यू निकालना होगा, I1 का फंक्शन निकालना होगा, फिर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे। सेम इज फॉर I2 एंड I3। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो dy1/dt इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एल सी। ठीक है, क्यू बाई एल सी। नाउ क्यू का वैल्यू यहां से रख देते हैं, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। राइट, क्लियर है ये? तो इसी को कर लेते हैं थोड़ा और आसान तरीके से हमने किया हुआ है। यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है हमने, di1/dt, नेक्स्ट में देखो, di1/dt इज इक्वल टू 1/3 ऑफ di/dt। ठीक है, आई हमने निकाला है, ये करंट थ्रू कैपेसिटर है, तो करंट थ्रू कैपेसिटर का 1/3 है, बिकॉज di1/dt इज इक्वल टू di2/dt इज इक्वल टू di3/dt। सो I इज इक्वल टू, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो di1/dt आ जाएगा 1/3 ऑफ दिस di/dt विच इज करंट थ्रू कैपेसिटर, है ना। कहां से ये निकल के आ रहा है? इसी से निकल के आ रहा है, इससे निकल के आ रहा है। इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, तीनों का रेट इक्वल है, तो ये इसका 1/3 रेट हो जाएगा I1 I2 I3। तो ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, so di1/dt is equal to 1/3 of di/dt, so 1/3 di/dt कैसे निकालेंगे? so हमें करंट पता है I0 cos ओमेगा t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो I0 ओमेगा sin ओमेगा t यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लो वेरिएबल सेपरेट करके। so di1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस I0 ओमेगा बाई 3 एज इट इज sin ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन का लिमिट t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक, एंड लेट्स से इनिशियल करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल इज I1 नॉट, ठीक है, एंड I1 इज करंट एट एनी जनरल टाइम t। तो इंटीग्रेशन का लिमिट I1 नॉट से लेकर के I1 तक। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद ये बन रहा है I1 माइनस I1 नॉट इज इक्वल टू माइनस I0 ओमेगा बाई 3 एज इट इज साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट रखने के बाद 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा इज कैंसिलिंग, ये बन गया माइनस I0 बाई 3 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। नाउ इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं I1 नॉट को, तो I इज इक्वल टू आ रहा है हमारा I1 नॉट माइनस I0 बाई 3 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। सो ये करंट फर्स्ट कॉइल से है किसी भी टाइम t पे, ठीक है। नाउ सिमिलरली सेकेंड कॉइल से भी ऐसे ही करेंगे, तो di2/dt इज इक्वल टू 1/3 ऑफ di/dt, सेम ऐसे ही लिखना होगा, खाली इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाना है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट में यही तो चेंज हो रहा है, I2 नॉट हो जाएगा सेकेंड कॉइल में, थर्ड कॉइल में I3 नॉट हो जाएगा। सो इसी फंक्शन के बाद हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है सेकेंड कॉइल से करंट किसी भी टाइम t पे I2 नॉट इज इक्वल टू I2 नॉट माइनस I0 बाई 3 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, सेम फंक्शन रिपीट होता है, वो खाली इनिशियल करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कॉइल्स। तो वो I2 नॉट ले लिया, तीसरे कॉइल से I3 नॉट, तो ये फंक्शन हो गया, ठीक है। नाउ हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑब्वियसली फॉर मैक्सिमम वैल्यू cos ओमेगा टी का वैल्यू -1 होना चाहिए, है ना। सो cos ओमेगा टी इज -1, तो ये 1 माइनस -1 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा I1 मैक्स इज ये हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू I0 बाई 3 एज इट इज, एंड दिस वैल्यू इज 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस 7, I0 का वैल्यू 7 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो I0 इज 7, दिस 7, so 7 into 2 14/3, 1 minus 14/3, so minus 11/3 ampere is the current, maximum value of current through first coil. Similarly for second coil I2 नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है, और I3 नॉट का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 2 प्लस दिस वैल्यू, ठीक है, रखने के बाद ये -8/3, सिमिलरली 4 रखने के बाद, ठीक है, -2/3। सो ये हमारा आंसर है फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू डिफरेंट कॉइल्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।